आगे आने वाले समय में और भी पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। मैं काफ़ी कॉलोनियों में हमने सर्वे किया है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, चाहे मैं 4 मंजिली क्वार्टरों की अगर बात करूं जो इन लोगों को बसाया गया था, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है सर, चाहे वो गटरों की हो या उनके मकान जो चूरे हैं, गिरने वाले हैं। तो इसके ऊपर प्रशासन क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेता? जब हम किसी से वोट के लिए अपील करते हैं तो हमारा सुविधा देने का भी तो हक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी हस्ती और चंडीगढ़ के पूर्व मेयर अरुण सूद जी। सर नमस्कार जी। सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको और आपके सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अभी 2 पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़कर आपकी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, तो सर क्या लगता है कि और भी काउंसलर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जिस प्रकार से लगभग 2016 से आप कहें तो जब मैं मेयर बना था तब से भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं और शहर की बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। एक ही बार जो है सन जो है 24 में आम आदमी पार्टी का 11 महीने मेयर रहा। सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए, ठेकेदारों की पेमेंटें रुक गई, बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कारपोरेशन को झेलना पड़ा। उनका कुशासन और करप्शन, 2 चीजों के कारण से सब चीजें हुई। और आज कांग्रेस पार्टी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब काउंसलर जो हैं उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने वार्डों में काम करवाना है, क्योंकि इस साल जो है वो नगर निगम के चुनाव भी हैं, जनरल चुनाव है, तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहेगा तो डेवलपमेंट होगी और वो फिर से जो है अपने लोगों के बीच में जाके जो है अपनी बात कर सकते हैं। तो इस कारण से उसी असंतोष के कारण से और उनकी पार्टी की जो है जनता विरोधी नीतियों के कारण से 3 पार्षद अभी पिछली इस कारपोरेशन में कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन किए और 3 आम आदमी पार्टी के, टोटल 6 पार्षद अभी तक पार्टी में और आगे आने वाले समय में और भी पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। ठीक है। एक ऐसा मुद्दा शहर के अंदर चला हुआ है, जैसे वेंडर जोन की अगर हम बात करें तो वेंडर जोन के अंदर चाहे वो 26 मंडी का हो या अदर कॉलोनियों सेक्टरों का हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ये था कि चाय बेचकर अपने बच्चे पालना या साइकिल का पंचर लगाकर या मोटरसाइकिल की सर्विस कर कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो पेंटर हैं चाहे वो गाड़ी वगैरह पेंट करते हैं, उनके साथ प्रशासन बड़ी सख्ती बरत रहा है। उसके ऊपर क्या भारतीय जनता? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया, कोई चंडीगढ़ से कोई जो मनी माजरा के कोई शॉपकीपर है वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि बिना जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको बिना सुनवाई की अपॉर्चुनिटी दिए बिना जो है एक फैसला दिया जो मैं समझता हूँ कि ना जनता के हित में है, ना शहर के हित में है, ना वेंडर्स के हित में है। एकदम से कि जितने भी जो, अगर आप इस समस्या को मूल से समझे तो चंडीगढ़ में सिर्फ 3 सेक्टर 17, 22, 19 ये 3 मार्केटों में वेंडर्स के कारण से, उनके बड़ी गिनती के कारण से समस्या थी। बाकी सारे शहर में वेंडर्स की कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन वेंडर एक्ट जब 2014 में लाया गया और 2016 में जब चंडीगढ़ में मेरे मेयर रहते हुए ये सर्वे किया गया, उसके बाद जब ये सर्वे के बाद 2018 में अलॉटमेंट की गई और वेंडर जोन बनाए गए, तब मैं समझता हूँ कि सारे शहर को इन्होंने छेड़ा जिसकी जरूरत नहीं थी। 17 हाईकोर्ट के ऑर्डर से नो वेंडिंग जोन हो गया, 22 और 19 के जो अतिरिक्त वेंडर थे उनको किसी उचित जगह पे बिठाने का प्रबंध करना चाहिए, बजाय इसके इन्होंने सारे शहर में अफरा तफरी मचा दी। ये गलत निर्णय था। ठीक है। और जो वेंडर एक्ट है उसमें उनका जो काम धंधा है, उनकी रोजी रोटी है, जो व्यवस्थित हो सके, उनको पुलिस प्रशासन ना तंग करे, उनको एनफोर्समेंट ना तंग करे, ये सब चीजों के लिए वेंडर्स के वेलफेयर के लिए एक्ट लाया गया था, ना कि वेंडर्स पे जुल्म करने के लिए। लेकिन ऐसी कुछ सेक्टर 25 के अंदर कुछ चल रहा है ऐसे, चाहे वो मीट काट कर टाइम पास कर रहे थे, सब्जी बेच कर टाइम पास कर रहे थे, वहां पर चौकिंग चार्ज उनके ऊपर बड़ा प्रेशर बना रहा है। लेकिन जो वेंडर एक्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से जो अभी आदेश आया है वो सिर्फ 26 ग्रीन मार्केट के लिए आया था, क्या वो पूरे शहर में लागू होता है? नहीं, वो पूरे शहर के लिए आया था। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, लेकिन 25 की समस्या अलग है। 25 में ये अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं, इससे पहले ही है तो
2-4-5 महीने पहले ही जो पुलिस प्रशासन ने उनको वहां से हटाया था। जी। मैं वही है कि 2016 में ये लास्ट सर्वे हुआ था जी। और वेंडर एक्ट के मुताबिक हर 5 साल बाद सर्वे होना जी। चाहिए, जो कि 2021 में सर्वे होना चाहिए था। आज 2026 आ गई हाँ है। जी। तो मेरी म्युनिसिपल कारपोरेशन से और प्रशासन से मांग है जी। कि बहुत सारे वेंडर्स ऐसे रह गए थे जो सर्वे में नहीं ले पाए जी, बिल्कुल। और 25 के लोगों का तो सर्वे हुआ ही नहीं, जी, बिल्कुल। तो इस कारण से लाइसेंस नहीं बनवा पाए थे। जी। तो अभी जो लोग अपना काम धंधा करते हैं, अपने परिवार की रोजी रोटी कमाते हैं, जी। मैं समझता हूँ कि एक सर्वे दोबारा से तुरंत होना चाहिए ठीक है। और जितने भी वेंडर्स जो हैं उनको लाइसेंस दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने परिवार के लिए अपनी रोजी रोटी अपनी कमाई कर सके। ऐसा ही एक अभी एक प्रपोजल बाहर आया था जिसके ऊपर शहर के अंदर काफ़ी चर्चाएँ चली हैं और कॉलोनियों में काफ़ी उसका डर बना है। तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्ट्रिक्ट एक्शन रहेगा? क्या उन लोगों को शांति मिलेगी, उनके दिल को राहत मिलेगी कि उनके ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी? जो पुनर्वास कॉलोनियों के जी। विषय में आप बात जी। कर, हाँ, ऐसा था कि जब पुरोहित जी यहाँ चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, गवर्नर पंजाब थे, जी। तब मैंने उनसे अनुरोध किया था कि बड़े लंबे समय से लगभग ये 75 में एक पॉलिसी आई थी जी। और जिसमें जो चंडीगढ़ में झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग थे उनके पुनर्वास की रिहेबिलिटेशन की जो स्कीम लाई गई थी और उसके बाद वो 79 में दोबारा से उसको उसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया और लगातार जो है ये जितनी भी झुग्गियां थी चंडीगढ़ में उनको उठा के लोगों को बसाते रहे। जी। लेकिन इसमें एक दुर्भाग्य वाली बात थी कि ये मकान लीज पे थे, ना ये बेचे जा सकते थे ना खरीदे जा सकते थे। बावजूद इसके 70% से ऊपर मकान जो है वो बिक चुके हैं और तब 2023 में मैंने एक पुरोहित जी के समक्ष ये बात रखी थी कि ये जो है इसका जो है सर्वे करवाया जाए और इसमें क्या स्थिति है, ये जो कागज 5 तरह के डॉक्यूमेंट लोगों ने बनाए हुए हैं उनको देख के और इनको मालिकाना हक दिया जाए। तो तब उस वक्त गवर्नर साहब ने सर्वे करवाया था और 16 अगस्त के बाद थे अगर कोई मकान खरीदे बेचेगा उसको इलीगल कर दिया था, लेकिन तब उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये चीज को बढ़ाएंगे। तो अभी वो सर्वे के बाद जो निर्णय हुआ है, एक कम से कम जो प्रशासन ने ये माना है कि ये मकान बिक चुके हैं और जो लीजी हैं वो आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे और जो चलो ट्रांसफर हुए हैं पर जो लीगल हीयर्स हैं जिनके माँ बाप के नाम पे अलॉटेड था या जिन्होंने खरीदे हैं तो उनको या तो मालिकाना हक दिया जाए और या फिर उनको जो है एज ए लीजियो ही कम से कम वो रखा जाए। तो ये एक बड़ी बात है कि कम से कम उनके कुछ राइट्स तो उनको मिले हैं और अभी होम मिनिस्टर और यूनियन होम सेक्रेटरी के साथ चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग पीछे फिक्स भी हुई थी लेकिन वो लोकसभा सेशन के कारण से रद्द हो गई थी। अभी वो होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि उसमें जरूर कोई ना कोई राहत मिलेगी। चल अच्छी बात है। और सर मैं काफी कॉलोनियों में हमने सर्वे किया है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, चाहे मैं 4 मंजिली क्वार्टरों की अगर बात करूं जो इन लोगों को बसाया गया था, वहां पर कोई सुविधा नहीं है सर, चाहे वो गटरों की हो या उनके मकान जो चूरे हैं गिरने वाले हैं। तो इसके ऊपर प्रशासन क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेता? जब हम किसी से वोट के लिए अपील करते हैं तो हमारा सुविधा देने का भी तो हक बनता है सर। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जब ये 4 मंजिले हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हैं, चाहे वो मलुआ